दिनचर्या में भी अवश्य कुछ न कुछ सुधार हुआ होगा। जो लोग पुराने हैं वो सभी योग के महत्व को भली भांति जानते हैं, और जो नए लोग जुड़े हैं आशा करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत कुछ नया अनुभव किया होगा। जिनका शरीर पहले से ही लचीला है उनके तो कहने ही क्या, जिनके शरीर में थोड़ी बहुत स्टिफनेस थी, कड़ापन था, उन्होंने भी यहाँ पर आकर जरूर स्वयं में परिवर्तन महसूस किया। हमारा सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि अगर आप इस शिविर में इस पर्पस के लिए जुड़े हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी, आपका पूरा इफर्ट होना चाहिए। 5 दिन के शिविर में कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम आप सोचें कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। लेकिन अगर आप ऐसा ही रूटीन आपका रखेंगे, अगर आप 1 महीने भी ऐसा ही रूटीन रखेंगे तो निश्चित रूप से आप 5 दिन के शिविर को चरितार्थ कर पाएंगे और आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो आइए, आसनों और योग से होने वाले फायदों को आप सभी लोग अच्छे से जानेंगे। हमारा तनाव, हमारा खान पीन तो है ही, हमारा तनाव भी एक कारण है जिसके कारण हम मोटापे से ग्रस्त होते हैं। यदि हम मोटापे से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने दिनचर्या को हम ठीक करना पड़ेगा, और जब तक दिनचर्या मेरी ठीक नहीं होगी मैं तनावग्रस्त रहूंगा, क्योंकि आज तनाव से बहुत सारी बीमारी पैदा हो रही हैं जिनको हम दूर नहीं कर पा रहे। तनाव शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है, और हमारे अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं जब तनाव से ग्रस्त होते हैं तो रस छोड़ना बंद कर देती हैं, और जब रस छोड़ना बंद कर देती है तो हम बीमारी से ग्रस्त होना शुरू कर देते हैं। मोटापा भी उसी का एक कारण है, और मोटापा होने के बाद जितनी बीमारियां और हैं वो सब उसके अनुसार बढ़ती या घटती रहती हैं। तो हम अपनी दिनचर्या कैसे करें, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें समझना चाहिए। हम जब भी उठते हैं प्रातःकाल, अगर हम अपनी दिनचर्या को सूर्य उदय से पहले बना लें तो हम बहुत कुछ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे उठने की आदत ठीक हो जाएगी। अधिकतर हम लोग जल्दी उठने का आदी नहीं है, हम लेट उठते हैं, बहुत सोते हैं या बहुत कम सोते हैं। एक व्यक्ति को योग अनुसार 6 से 7 घंटा नींद लेनी आवश्यक है। क्या मेरी नींद इतनी होती है? नहीं होती। अगर मेरी नींद 6 घंटे कम है तो मैं बीमारी को न्योता दे रहा हूं, ये पक्की बात है। अगर मेरी नींद 6 से और 7 घंटे बीच में है तो मैं अपने शरीर को उतना आराम दे रहा हूं जितनी उसको जरूरत है। प्रातः उठने के बाद सुबह अपनी दिनचर्या को देखें कि आज मुझे किन कामों में अपने आप को व्यस्त रखना है, किन कामों की मुझे आज जरूरत है, और वो महत्वपूर्ण काम कौन से जो मुझे आज करने हैं। अपने मन के अंदर 5 मिनट उनका एक अवलोकन कर सकते हैं आप। तो वो अगर आपकी योजनाबद्ध कार्य बन जाएंगे तो हम अपने कार्य को उचित ढंग कर पाएंगे, तो आप तनाव से बाहर रहेंगे। जो व्यक्ति अपने कार्य को बिना योजना के करता है वो हमेशा तनाव में रहता है, ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले अपने कार्य की उस दिन की योजना बनाएं कि जो मुझे आज करने हैं और जिनको निपटाने हैं। दिनचर्या का विषय बहुत लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा आपको कि सुबह उठ के जब भी आप बिस्तर से उठे तो गर्म पानी जरूर पिए, गुनगुना पानी, और बैठकर पिए, खड़े होकर कभी ना पिए। और पानी के अंदर अगर शहद और नींबू हो तो बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी हमने रात को खाया है उसका निष्कासन सहज हो जाए। यदि हम ये काम नहीं करते तो आपको पेट की बीमारी बढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बढ़ सकती बीमारी, और जब बढ़ेगी तो आप उससे दूर नहीं हो सकते। तो बीमारी से दूर रहें तो अपने जो भी रात को खाया उसको बाहर निकालने के लिए, पाचन को ठीक करने के लिए, निष्कासन सहज करने के लिए हमें पानी पीना चाहिए, और वो गर्म पानी घूट घूट करके एकदम ना पीना। जिनको डायबिटिक है वो शहद ना डालें, वो नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। सुबह हमें
कम से कम 40 मिनट का योगाभ्यास करना चाहिए। यदि साधना कक्ष में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पे करें अगर आपका समय नहीं है। 40 मिनट की साधना करनी आवश्यक है आपको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। खाना नाश्ता करें, बताया था कल भी कि 2.5 घंटे के अंदर करें उठने के बाद। और नाश्ते में आपका मैदा युक्त चीज नहीं होनी चाहिए, मैदे से बाहर होना चाहिए। हम मैदे को खाने से बचें। अगर हम खाना नाश्ता करते हैं उन चीजों का जो तली भुनी है तो हम अपनी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। पदार्थ अधिक हो, जो फाइबर युक्त हो, जिसमें मैदा युक्त ना हो और जो आपके भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अगर आपको भूख नहीं है तो नाश्ता ज्यादा ना करें, अपनी भूख के अनुसार ही नाश्ता करें आप। और कभी भी खाना खाएं तो भूख से ज्यादा ना खाएं, भूख के अनुसार खाना खाएं। जब हम भूख के ज्यादा खाना खाते हैं तो बीमारी को हम बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा दोपहर का भोजन जब करते हैं उस भोजन में आपकी दालें भी हो, सब्जी भी हो, चपाती भी हो, चावल भी हो। और यदि आपको अर्थराइटिस बीमारी नहीं है तो दही का इस्तेमाल, बल्कि छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। भोजन का समय आपका 12:30 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा नाश्ता ही लेट होता है और नाश्ते और भोजन में 3 घंटा गैप होना चाहिए। तो हमें अपनी व्यस्तता ऐसी करें जिससे कि हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकें। जब भी आप भोजन के बाद पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए, तो गर्म पानी पिए। और पानी भी 1 घंटे बाद पिए और बैठकर पिए, उसको घूट घूट भरकर पिए। पानी को उड़ेलना नहीं है, पानी को खाना है। ये आप कर लेंगे तो आप अपनी बीमारी से दूर रहेंगे। आप शाम को भी भोजन आपका हल्का हो। जब हम रात को सोएं तो अपना एक चिंतन करें कि जो योजना के अनुसार मैंने काम किए थे आज, क्या मेरे वो कार्य पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। यदि आपके कार्य पूरे नहीं हो पाए तो उनको कहानी क्यों नहीं कर पाए, उसके दिमाग में एक चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कहां पर आपकी भूल हुई है, अगले दिन ठीक करने की कोशिश करें। जब हम कोई भी काम एक योजना के तहत करते हैं तो हमें बीमारियों से दूर रहते हैं, और यदि हम योजना के विरुद्ध करते हैं काम तो हम बीमारियों में उतर देते हैं। ये सबसे बड़ी कारण है हमारी बीमारी को पालने का। और मोटापे का कारण हमारा यही है कि हम तनावग्रस्त ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमारा बीपी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और हम और दूसरी बीमारियों के शिकार होते चले जाते हैं। शाम को अगर हो सके 4 बजे के आसपास सूप का इस्तेमाल करें। आप चाय को छोड़ दीजिए, चाय बना बंद कर दीजिए। पीना है तो अमृत पेय पी लिए, जिसमें जड़ी बूटियों की एक चाय होती है और उस जड़ी बूटी से आपके पेट का मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, वो ठीक रहता है। और हम उसके अंदर जो हमारी 26 जड़ी बूटियां पड़ी होती है उनके पीने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। हाँ, उसमें दूध डाल सकते हैं यदि आपको जरूरत है। अगर दूध नहीं डालना तो भी पी सकते हैं। अमृत पे एक उसकी विधि बहुत आसान है। आप पूछ रहे, आपको अगर 1 कप पीनी है तो 2 से 2.5 कप पानी लीजिए। जब वो उसमें आधा चम्मच अमृत पे डाल दीजिए, ज्यादा नहीं डालना उसको। उसमें तुलसी पत्ते डाल सकते हैं। उसके बाद जब वो पककर आधे से कम आ जाए तो उसमें आवश्यकतानुसार मीठा और दूध डाल सकते हैं और फिर पीजिए। आप देखिए कितनी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। अमृत करें और हंसते चले जाएं, एक दूसरे की ओर देखें। अब जब हंसी ना रोक पाए तो खिलखिला कर हंसना है। शुरू करें।
विशेष रूप से आपका